हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। स्नोरिंग इन किड्स, छोटे बच्चों में खर्राटे लेना। अब खर्राटे आना ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को है। वेदर के हिसाब से कह लें या फिर आप कह लें कि एक मजाक में ले लेते हैं कई बार इस कंडीशन को, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कोई सीरियस कंडीशन भी हो। अब छोटे बच्चों के केसेस में आप देखें कि जब वो डीप स्लीप में है, ज़्यादातर टाइम वो सीधा लेटा हुआ है, अपनी बैक पे लेटता है, तो ऐसे में ये होता है वंस इन अ वाइल। लेकिन जब ये लगातार खर्राटे आ रहे हैं ना, तब इस कंडीशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसको स्लीप एपनिया की भी प्रॉब्लम हो। अब ऐसे में क्या होता है कि जब आपके एयरवेज, नेज़ल पैसेज खास करके नैरो हो जाता है, तो ऐसे में जो एयर अंदर जाएगी वो इस तरह का आवाज़ आपको सुनाई देगी और खर्राटे लगेंगे। तो ये खर्राटे जो है नेज़ल ब्लॉकेज करके, जिन बच्चों को एडेनोइड्स का एनलार्जमेंट हुआ है, नाक के अंदर मांस बढ़ा हुआ है, या फिर आप कह लें कि टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड रहते हैं ऑल द टाइम, तो ऐसे में क्या होगा, जब वो लेटेगा उसका एयर पैसेज जो है वो नैरो हो जाएगा और फिर खर्राटों की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। सो ये खर्राटे जो है उसके साथ क्या होगा कि रात को वो ब्रीथ करने में भी उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नाक उसका बंद है और अपना मुंह खुला छोड़ के वो सांस लेगा। सो मुंह में भी जैसे ड्राइनेस फील होना, सुबह उठने पे भी माउथ के अराउंड कई बार क्रैक्स आ जाते हैं। कुछ बच्चों में इतनी ड्राइनेस आ जाती है कि मुंह सूखता रहता है, और ये स्लीप एपनिया करके बीच बीच में उसको चॉकिंग होती रहती है कि एकदम से सांस रुक जाना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और उस वक्त क्या होगा कि उसके ब्रेन को कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, और फिर उसको टायर्डनेस फील होगी, जैसे आप सोए हो पूरी रात लेकिन फ्रेश नहीं उठते हो। उठने के साथ भी थकावट है, स्कूल में भी वो फ्रेश नहीं फील करेगा, चिड़चिड़ाहट पड़ जाएगी, फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में उसको काफ़ी परेशानी हो सकती है। सो यहाँ पे इस कंडीशन को सही करने के लिए वी कैन हेल्प, एंड ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के साथ आप देखोगे कि कुछ ही टाइम में उसके खर्राटे जो है वो रुकने लगे हैं, और साथ ही साथ जो उसकी जड़ है जहाँ पे कि नाक के अंदर मांस बढ़ा हुआ हो या उसके टॉन्सिल्स एनलार्ज हुए हैं, इस कंडीशन में भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सो कोई भी नवी पुरानी बीमारी वास्ते काव्या होम्यो केयर से आप हमारा कांटेक्ट ज़रूर करें। मेरा फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। थैंक यू।